फैसल कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हुकूमत की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, तो फिर हुकूमत से बैठकर इस बारे में बात नहीं की गई है कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इंतखाबात से मुताल्लिक, क्या वक्त पर होने चाहिए या एक साथ वक्त आम इंतखाबात होने चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इससे मुताल्लिक बात नहीं की है ताकि एक गैर यकीनी ख़त्म की जा सके मुल्क में इंतखाबात से मुताल्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले ज़िमनी इलेक्शंस का ऐलान हुआ जिसमें पीडीएम ने ऐलान किया कि वो इस इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो हमने इसमें कहा कि हम इसका जो है वो बाइकआउट नहीं कर सकते और हम ना करते, क्योंकि मोहतरमा शहीद ने कहा था कि 1985 के इलेक्शन का बाइकआउट करना मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सी रिजर्वेशन हो, जो कुछ भी हों, हम जो है इलेक्शन में को कभी भी जो है उसमें जो है हमेशा इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन को कभी भी हम बाइकआउट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि आइन ये कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। असम्बली टूटी है दो, उसमें जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन कराना है। अब जो भी हम कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आइन जो कुछ भी कहता है उसके मुताबिक उसको फॉलो करना चाहिए। अब हम क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में गए हुए हैं, हमारे कैंडिडेट्स ने कमीशन पेपर जमा कराए हुए हैं, उनको टिकट इशू होनी है और हम भरपूर इंशाल्लाह उनकी कैंपेन चलाएँगे। जो दूसरी तरफ है, बिल्कुल हम हुकूमत से भी बात करेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून के मुताबिक है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। फैसल कुंडी साहब, लेकिन जो तौजियात पेश कर रही है हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के मुल्क के हालात, ख़ासतौर पर माशी बहरान, फिर दहशतगर्दी का ख़तरा है, माजी की मिसालें भी दी मुस्लिम लीग नून के लोगों ने। ये कहा कि 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी कुछ वक्त ताख़ीर के शिकार हुए थे इंतखाबात, इस वजह से अभी नहीं होने चाहिए इंतखाबात। और फिर जो वक्त है, अगर एक तजवीज़ आ रही है, बात की जाती, वो भी हतमी नहीं है कि इस बरस अक्टूबर के करीब इंतखाबात होने चाहिए, क्या उनमें से किसी भी उज़र से इत्तफाक नहीं करती है पीपल्स पार्टी? एक तो ज़िमनी इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर अनाउंस हो गए तो उसमें जाना, बॉयकॉट नहीं करना, लेकिन आम इंतखाबात का ऐलान करना, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इंतखाबात हैं, पंजाब असम्बली के लिए हैं, या फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात, उससे मुताल्लिक जो मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का और दीगर इत्तेहादी जमातों का जो हुकूमत में है और पीडीएम में, उससे इत्तफाक नहीं करती पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं इससे तो इत्तफाक बिल्कुल नहीं करूँगा कि मोहतरमा की शहादत की सिचुएशन पाकिस्तान में है। मोहतरमा की जो शहादत हुई थी उस वक्त एक बहुत बड़ी मतलब है कि एक वैक्यूम पाकिस्तान में हुआ, एक बहुत बड़ा सानिया था जिसको प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उसको बड़ी जो है बड़ी खुशसलूबी के साथ उसको जो है मैं समझता हूँ कि संभाला, क्योंकि उस वक्त जो है उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा जिस वक्त पाकिस्तान में एक खूनी सिविल वॉर हो सकती थी, लेकिन हमने उसको संभाला। लिहाजा वो सिचुएशन तो देखें आपने, उसके बाद भी इलेक्शंस हुए, हमें इंतज़ामिया कहती थी, हमें बार बार कहती थी, और ख़ासकर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जिनको टारगेट किया हुआ था हरवाने के लिए, और वो कहती आप घर से बाहर ना निकलें, खुदकुश हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, डिंग हो जाएगा, चीज़ें थी। लिहाजा उसके बावजूद भी इलेक्शंस हुए। लिहाजा अब जो भी मैं समझता हूँ कि हम बैठेंगे अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ और उनके साथ जिस पे जो है वो डायलॉग्स करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो इन टाइम होने चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को जो है ये मैंडेट देना चाहिए कि किस जमात को मैंडेट देते उसको हुकूमत करनी चाहिए। लेकिन इधर मैं सवाल पीटीआई के दोस्तों से भी करूँगा कि आपकी जब हुकूमत पंजाब में थी तो आपने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? आपने एक सिस्टम था, एक जमहूरी सिस्टम था बल्दियाती निज़ाम का, आपने उन तमाम नाज़मीन को जो है आप ख़त्म कर दिया। एक आपने एक मैं कहूँगा कि गैरानी टाइप काम किया, उसके बाद आपने इलेक्शन कराने थे, तो उस वक्त बताया कि आपके पास पैसे नहीं थे या क्या नहीं था कि हमारे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई नहीं करा सकी? क्यों नहीं करा सकी? उसके क्या उनके पास मंतक है, क्या जवाब है इसके लिए? क्या वो बताएंगे कि हमने क्यों नहीं करा इलेक्शन? लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, अब अगर हुकूमत, पीडीएम जमातें फैसला करती हैं कि एक वक्त एक ही साथ इकट्ठे इंतखाबात होंगे मुल्क में, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली का अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ करने का फैसला करती है, तो फिर पीपल्स पार्टी साथ देगी उस फैसले का? देखिए, अभी तो ये फ़ैसला नहीं हुआ। जब फ़ैसला होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठेगी और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी करेगी
फिर हम उसके ऊपर आपके उस वक्त हम आपके के साथ इस पोजीशन में होंगे कि आपकी उस पर बात कर सकें। लेकिन अभी चीज़ अभी हम इफ़ एंड बट्स पे बात कर रहे हैं कि अगर ये हो गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, फिर उसके ऊपर अपना जो है लाएमल देगी। इस वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है पीपल्स पार्टी को, वो समझती है कि दोनों सूबाई असम्बली के इंतखाबात भी करवा देने चाहिए अपने वक्त पर, और कौमी असम्बली के इंतखाबात भी अपने वक्त पर होने चाहिए, और तमाम नशिस्तें जो खाली हुई हैं उस पर ज़िमनी इंतखाबात भी फौरी होने चाहिए। मुल्क की जो भी हालात हैं उसके बावजूद ऐसा होना चाहिए। देखिए, हम तो यही कहते हैं। दूसरी बात है कि हमारे अगर तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारा कोई रिजर्वेशन इस हुकूमत के साथ है तो हम उनके साथ बैठ कर हल करते हैं। हम मीडिया के ज़रिए उनके साथ बात नहीं करते, हम उनके साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे ये रिजर्वेशन है, इस चीज़ को आप क्लियर करें। हमें हमारी जो चीज़ होती है हम क्लियर कर लेते हैं। कोई चीज़ नहीं है जिस पर हम आपस में बैठ नहीं सकते। ये वो लोग बातें करते हैं मीडिया के ज़रिए जिनकी आपस में कम्युनिकेशन गैप हो। हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम आपस में बैठ कर मसले का हल निकालेंगे और अव्वल और आखिर इलेक्शन इस मुल्क का हल है। तो बिल्कुल हम जैसे हम कह रहे हैं इलेक्शन हल है तो हम इलेक्शन बिल्कुल। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इकनॉमिकल सिचुएशन इस वक्त मुल्क की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त मुल्क की ऐसी है कि अगर आज तमाम सियासी जमातें बैठी होती तो हम एक अच्छा मैसेज दे रहे होते। लेकिन पीटीआई ने इतनी पोलराइजेशन इस मुल्क में क्रिएट कर दी है, इतनी पोलराइजेशन है कि आज सियासी जमातें आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैं आपके चैनल पे तो खैर नहीं आ सका, लेकिन मुख्तलिफ चैनल में अगर आप आज भी मेरे बयानात देख लें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मैं कई महीनों से लगा हुआ हूँ कि हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। उसने हमारे सूबे की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इतना तबाह बर्बाद कर दिया अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है। और मतलब है कि कोई संजीदा चीज़ को ले भी नहीं रहा था। और अफसोसनाक वाक़या एक पुलिस लाइन का हुआ। और आज भी अभी जब हमारी एपेक्स कमेटी में ब्रीफिंग थी, जो सिचुएशन वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी, तो ये कोई एक दिन में सिचुएशन ख़राब नहीं हुई। इन नालायक और नाहलों की वजह से हमारा सूबा जो इस वक्त तबाही और बर्बादी की तरफ गया है और बेदमनी की तरफ। फैसल करीम कुन्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।